हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक मेरा काफ़ी पर्सनल फेवरेट टॉपिक है 10K एफर्मेशंस। साउंड्स बहुत ज़्यादा 10,000 बार एक थॉट को रिपीट करना है, बट आई विल टेल यू द ईजीएस्ट वेज टू डू इट एंड कब करना चाहिए कब नहीं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट आई हैव स्टार्टेड टेकिंग अप कोचिंग एंड आपको इसकी डिटेल्स चाहिए होगी तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, so let's start with when to do 10K affirmations। कौन सा सही इमोशनल स्टेट होगा, क्या किस स्टेट में आपको करना चाहिए। 1, जब भी आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत डाउट कर रहे हो कि यार मेरे डिज़ायर होगी कि नहीं। अभी जब भी आप एंक्शियस फील कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आपके माइंड में एक कोई तो ओल्ड स्टोरी चल रही है। तो ब्रेन बोलता है कि अच्छा तुझे ये चाहिए, तो 10,000 बार एक चीज़ को रिपीट करियो, मैं तुमको देता हूँ। तो ये एक रीज़न है कि आपको 10K करना चाहिए। सेकंड, आपको कोई भी चीज़ फास्ट चाहिए हो, आई वुड एडवाइस कि जो चीज़ को लेकर रेजिस्टेंस कम है ना, उसमें तो 5,000 बार कर दो, फिर भी तुम्हारा हो जाएगा। सो फॉर दैट। And third thing, when you're feeling emotionally stable, and I can't tell you how quickly it works, जब भी आप इमोशनली स्टेबल होते हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, आप लाइफ को इन्जॉय कर रहे होते हो, आप डेस्परेट नहीं होते हो। आपको बस एक चीज़ रिपीट करनी है, माइंडलेसली आप बोल रहे हो क्योंकि आपको ही लगता है कि नहीं, मुझे मेरे ब्रेन को रीवायर करना है। तो आप ये सब एफर्मेशंस रिपीट कर सकते हो। एक ही एफर्मेशन जब भी आप चल रहे हो, एक रैंडम काम करते वक्त, कुक करते वक्त, जर्नल करते वक्त। और पता है होगा क्या कि 10K एफर्मेशंस 3-4 बार 10K एफर्मेशंस 4 बार भी अगर कर लिए ना तुम, तो फिर तुम्हारा माइंड डे 2 पे ही आई फील डिज़ायर्स का कुछ हिंट दिखाते रहता है एंड थिंग्स चेंज वेरी फास्ट, लाइक वेरी क्विकली, स्पेशली व्हेन यू आर लाइक चिलिंग एंड स्टेबल। देन अच्छा, तो अब बात करते हैं कि कब नहीं करना चाहिए 10K एफर्मेशंस, या फिर ये स्टेट पे थोड़ा सा रेस्ट करके, थोड़ा चिल होके उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। जब भी आप ना बहुत होपलेस फील कर रहे हो ना, या फिर ड्रेन्ड फील कर रहे हो, बहुत ऑपोजिट सोच रहे हो उस मोमेंट पे, उस टाइम पे थोड़ा सा चिल करके, थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हो, आप जर्नल कर सकते हो, मेडिटेट, डीप ब्रेथ्स, या फिर रो लो। उसके बाद जब आप शांत हो गए ना, तो आप कंटिन्यू करना, बिकॉज़ ना बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता उस टाइम पे, या फिर इट इज़ अ लिटिल स्लो, बहुत स्लो करता है वो। और जब भी आप एकदम शांत होके करते हो ना, तो इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव। ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट इज़ सुपर इफ़ेक्टिव व्हेन यू आर वेरी चिल, लविंग लाइफ, डूइंग थिंग्स दैट यू लव। सेकेंड, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ना ये चीज़ क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको 3D फिक्स करना है, आप इनर पे जाके नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मुझे गलत दिखा, चलो मैं भी 10K एफर्मेशंस करता हूँ। नहीं, आपको क्या करना है पता है, वो कंट्रोल होता है, वो क्रिएशन नहीं होता है। आप अंदर आपकी पावर बढ़ाने के लिए आप अफर्म करो। ओके, अगर आप पैनिक से करोगे ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट भी होता है, राइट। आप एक क्विक फिक्स यही है कि पैनिक से बाहर आओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फिर शांति से करो, देखो झट से आपको दिख जाएगा आपके रिजल्ट्स, अगर आप 10K एफर्मेशंस शांति से करते हो एज़ कम्पेयर टू आप पैनिक मोड में हो हमेशा और कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स गो टू easiest ways to do 10K affirmations, and I have so many things to say. ओके, सो एक छोटी सी बुक लेनी है, जो भी साइज़ की बुक आपको लेनी है आप ले सकते हो। मैंने छोटी बुक ली थी बिकॉज़ मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलता है। छोटी बुक ख़त्म होती है ना, तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, कितना अफर्म कर लिया मैंने, कितना लिख लिया, ये मेरे डिज़ायर तो पक्का ही मेरे पास है ऑलरेडी। ओके, सो एक बुक लेके ना आप टेम्पलेट बनाओ, मतलब वर्टिकली 1 to 20 लिख सकते हो, 1 2 3 ऐसे वर्टिकली लिखो।
राइट साइड में भी आप ऐसे क्रॉस मार्क कर सकते हो, या फिर डॉट कर सकते हो, हार्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। कोई कोई बड़ी इंटरेस्टिंग से आप सिम्बल्स बनाओ, अपने एस लिख सकते हो, कुछ भी करो आप, कोई भी नए नए सिम्बल्स बनाओ, नए कलर्स से बनाओ, और बस 10 मिनट का टाइमर लगा के एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, ये करो। आई हैव गॉट द जॉब, मेरे पास मेरी जॉब है, और अपनी लैंग्वेज में करो। आप जैसे बात करते हो वैसे करो, बहुत ईजीली आपका माइंड वो चीज़ को ग्रास्प कर लेगा। एसपी तो पागल है मेरे पीछे, दीवाना है मेरा, ही लव्स मी सो मच, भाई बहुत प्यार करता है मुझसे। ये लैंग्वेज में बात करो अपने ब्रेन से, और बस एक एक टिक करते जाओ। एंड आई एम प्रिटी श्योर एक एफर्मेशंस के लिए 1 या 2 सेकेंड मैक्स लगेंगे तुमको, और बस अंदर ही अंदर रिपीट करते जाओ, मन में रिपीट करते जाओ। उसका एक रीज़न है कि आपकी एनर्जी उतनी सेव्ड रहती है। सेकेंड, अगर थोड़ा सा बोर हो गए तो ऑब्वियसली यू कैन स्पीक इट आउट लाउड, अगर आपके पास प्रिवेसी का इशू नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो एक इसका टेम्पलेट बनाओ, कुछ ऐसे काम नहीं होगा आपको, या फिर मतलब सादा सिंपल बैठे होंगे आप, तभी आप कर सकते हो। 10 मिनट्स का टाइमर लगा के आपको एक पॉइंट के बाद ना मज़ा आने लगेगा। तो ऐसे करो, 100 पेजेस, 10 पेजेस, 1K, ठीक है। एक नोटबुक मेथड हुआ, कलर मेथड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, मोर फन। सेकेंड क्या कर सकते हो आप ना, रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी एफर्मेशंस और उसको लूप करो। अभी आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि ठीक है, मैं 10 मिनट में इतनी एफर्मेशंस लूप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वो लूप करो और अपने काम पे लग जाओ, और जस्ट अज्यूम कर लो कि अच्छा मैंने इतने इतने एफर्मेशंस कर लिए हैं, ओके। और नंबर्स की बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो। कहीं आफ्टर अ पॉइंट ना आपका माइंड खुद ही बोलने लगेगा एफर्मेशंस, तो वो भी नंबर्स, आई मीन इफ़ यू आर लाइक टेकिंग अ शावर, तो ऑब्वियसली आप पेन पेपर के साथ तो नहीं जा सकते, तो जस्ट काउंट गिनाते रहता है आपको, ओके। दैट इज़ वन थिंग। और एक चीज़ है कि आप क्वेश्चन के फॉर्म में बोल सकते हो, ओ माई गॉड मुझे ये जॉब मिल गई, वाओ, oh that was not a question, okay, why is my SP obsessed with me, why did I land up such an amazing job, oh my god, why is everything working out for me, why am I so lucky। ऐसे करो। अपना ट्यून भी चेंज कर सकते हो, गाना गा के कर सकते हो, अरे कुछ भी कर सकते हो एफर्मेशन के साथ, जस्ट टू नॉट मेक इट बोरिंग, एंड स्टिल इट विल मैनिफेस्ट, इट विल बी लाइक मैं कितनी चीज़ें कर रहा हूँ, तो एक प्लेसिबो भी रहता है, एंड माइंड सैचुरेट हो रहा है, वो अलग बात है। आप स्क्रिप्ट करके भी कर सकते हो, यू कैन राइट द होल थिंग, एंड अगर आपको स्क्रिप्टिंग इज़ अ नाइस वे टू डू इट, यू कैन डू इट एनी विच वेज। सो माई थिंग इज़ दैट 10K करना, इट्स नॉट अ बिग डील व्हेन इट्स ओनली 1 एफर्मेशन एंड 1 एफर्मेशन ओनली। आप करके देखो एक बार, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपको 3D में रिजल्ट दिखेगा। देयर इज़ नो वे दैट आप अंदर से सोच रहे हो और आपको नहीं दिखे। आप ये भी कर सकते हो कि 10K करने के पहले आप बस माइंड में बिठा लो, यार मैं 10K एफर्मेशंस कर रही हूँ, आई एम गोना गेट इट, आई हैव इट, अच्छे माइंडसेट से जाओ, अच्छा सोच के जाओ, यार तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें जो चाहिए चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ओके। इट कैन चेंज योर रियलिटी। 10K एफर्मेशंस बहुत ईजीली आपकी रियलिटी चेंज कर सकती है, वो भी एफर्टलेसली, फ़न वे में। जो चीज़ पे आप माइंडलेसली कुछ भी सोचने से अच्छा ये सोचो ना जो आपको चाहिए, यू विल गेट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। एंड आप अच्छा काम पोजीशन में आके करोगे ना, बहुत इफ़ेक्टिव होगा ये सब आपके लिए। एंड व्हेन यू डू इट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ write it in comments, what did you see out of it, okay? And just remember that you are so loved and you are so chosen, and you always get what you want, okay? And yep, that's the end of my video. Happy manifesting to all of you. Take care, bye bye.